शांता की दो बेटियां हैं। पहली बेटी का नाम पावनी है और दूसरी बेटी कीर्ति है। पावनी बड़ी बेटी है और उसका रंग बहुत सांवला है। कीर्ति गोरे रंग की है और बेहद सुंदर है, इसलिए कीर्ति को सभी लाड़ प्यार करते हैं। क्योंकि पावनी गोरी नहीं है, इसलिए कोई उसकी परवाह नहीं करता। अब दोनों बच्चियां थोड़ी बड़ी हो गई हैं। पावनी के सांवले रंग को देखकर सब शांता से गलत तरीके से बात करते। वो कहते, ये क्या, तुम और तुम्हारे पति दोनों गोरे रंग के हैं ना, तो पावनी का रंग सांवला क्यों है? जबकि कीर्ति का जन्म तो गोरे रंग के साथ हुआ है, पावनी को काला रंग कहाँ से मिला? वे अलग तरह से पूछते। कभी कभी शांता उन सवालों पर भड़क जाती। वो कुछ जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती। लेकिन जब पावनी उसके पास आकर बड़े प्यार से पूछती, क्या बात माँ, तुम इतनी उदास क्यों हो, यहाँ क्यों बैठी हो? तब वो अपनी बेटी पर भड़क जाती और कहती, अरे तेरी वजह से ही मुझे ये सब सुनना पड़ रहा है, तेरी वजह से सारा दोष मुझ पर मढ़ रहे हैं लोग। ये कहकर वो उसे पीटने लगती। मुझे मारना बंद करो माँ, क्यों मार रही हो मुझे मत मारो। तब तक उसके पिता वहाँ आ जाते हैं और पूछते हैं, शांता, पावनी को क्यों मार रही हो तुम भी मुझसे ही सवाल कर रहे हो? हम कैसे हैं और इसका चेहरा कैसा है? हर कोई उसके रंग को लेकर मुझसे सवाल करता है कि आखिर ये इसे कहाँ से मिला, यानी उनकी नजर में मेरी। मुझे समझ नहीं आता तुम अपना दिल क्यों दुखा रही हो। अरे क्योंकि मेरे पूर्वज सांवले रंग के थे, उसने उनसे सांवला रंग ले लिया। तुम्हें उन्हें भी यही जवाब देना चाहिए था, तो वो चुप हो जाते। तुम अपना दिल मत दुखाओ। वो उसे सांत्वना देता है, पर वो इसी तरह दिल ही दिल में घुटती रहती है। जब कीर्ति भूखी होती तो वो बड़े प्यार से उसे अपने हाथ से खिलाती, लेकिन जब पावनी को भूख लगती तो वो उसे खुद परोसकर खाने के लिए कहती। दिन बीतते जाते हैं। पावनी का दिल ये बात सहन नहीं कर पाता कि उसकी अपनी माँ उससे नफरत करती है। उसे बहुत बुरा लगता। मेरी माँ मेरे साथ ऐसे क्यों करती है, मुझे समझ नहीं आ रहा। भगवान जी, तुमने मुझे इतना काला रंग क्यों दिया? मेरी बहन का तो गोरा रंग है। आपने जो किया इसके कारण मुझे हर दिन सुननी पड़ती है। मेरी माँ को मेरी वजह से कितना लोग सुनाते हैं। क्या ये सही है भगवान जी? आपने ऐसे क्यों किया? उस दिन रात के समय कीर्ति अपनी माँ के पास सोई हुई थी। पावनी ने ये देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। वो सोचती है कि शायद उसे इस जीवन में अपनी माँ का प्यार नसीब नहीं होगा और वो अकेली बैठ जाती है। कुछ समय बाद उसके पिता टॉयलेट जाने के लिए उठे और उसे ऐसे बैठे देखा। बेटी पावनी, क्या हुआ? तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? हाँ, मैं तो हमेशा ही अकेली रहती हूँ पापा, इसीलिए अकेली बैठी हूँ। क्या मैं गोरी हो सकती हूँ पापा? क्या कोई दवा है जो मुझे गोरा बना दे? बेटा, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? क्या हुआ? मेरे स्कूल में सब मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। मेरे सांवले रंग के कारण वे सब मुझे जो मन में आता है कह देते हैं। कहते, काली, देखो काली लड़की आ रही है। मुझे काले गुलाब नाम से पुकारते हैं। मेरे सांवले रंग के कारण मेरी कोई इज्जत नहीं करता, मुझे ताना मारते। मेरे रंग के कारण मुझे दूर रखने की कोशिश करते। हमारे घर में भी मेरे साथ यही हो रहा है। मेरी अपनी बहन को भी मेरे साथ खेलना पसंद नहीं है पापा। माँ ने भी मुझसे बात करना बंद कर दिया, यहाँ तक कि मुझे मेरे कपड़ों पर भी बोलते हैं। देखो बेटा, भगवान ने अगर हम में कोई कमी रखी है तो हमें उसे अपने लिए फायदे में बदलना होगा। और फिर सफेद और गहरा रंग सिर्फ त्वचा का है ना, हमारा दिल तो काला नहीं है ना। अगर हमारा हृदय पवित्र है तो हमें अपने आप ही प्रेम और स्नेह प्राप्त हो जाएगा। हर कोई साफ दिल का इंसान चाहता है, सिर्फ गोरी चमड़ी का नहीं। अगर तुम्हारा दिल साफ है तो पूरा समाज तुम्हारे सामने एक दिन नतमस्तक होगा। अपने इस नए रूप को दुनिया के सामने पेश करो, तो फिर तुम माँ के प्यार, पिता के प्यार या किसी के भी प्यार की प्रतीक्षा नहीं करोगी। ऐसी बनो कि लोग खुद तुम्हारे प्यार को तरसें, वो खुद तुम्हारा बने।
उसने ये सब कहा और वहां से चला गया। पावनी की वो रात यही सोचने में बीत गई। अगले दिन से उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं रही कि लोग क्या कहते हैं। उसका फोकस सिर्फ एक ही चीज पर हो गया। उसने बहुत मेहनत से पढ़ाई करके अच्छे अंक प्राप्त करने की सोची। सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उसने खेलों में भी भाग लिया और अव्वल रही। ये देखकर हर कोई हैरान रह गया। वो अपने व्यक्तित्व में इस तरह से बदलाव लाती है कि उसके शिक्षकों के लिए आदर्श छात्रा बन जाती है। पावनी कीर्ति से बेहतर है। वो शिक्षा के सभी पहलुओं में और खेल, गायन आदि जैसी अन्य गतिविधियों में भी अच्छी है। उसने तो चमत्कार किया है। उसने एक भी विषय में एक भी अंक नहीं गवाया। उसके फुल मार्क्स आए हैं। अपनी छोटी बेटी को भी उसी की तरह पढ़ाई कराए। उसने कहा, लड़कियों के बड़े होने के साथ साथ दिन बीतते जाते हैं। पावनी हर चीज में अव्वल रहती है। उसने इतनी अच्छी पढ़ाई की कि वो कलेक्टर बन गई। अब हर कोई उसके रुतबे से चकित था और उसके बारे में ही बात कर रहा था। ये देखकर उसके माता पिता को उस पर गर्व होता है। शांता उससे कहती है, मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हें खुद से अलग रखा। मैंने एक बहुत बड़ी गलती की। ये कहते हुए उसका गला रुंध गया। उन शब्दों को सुनकर पावनी धीरे से मुस्कुराई। कीर्ति को अपनी बहन को देखकर बहुत गर्व हुआ। दीदी, मुझे कहते हुए गर्व होता है कि तुम मेरी बहन हो। पावनी, तुमने जीत हासिल करके दिखाई। ये सब अब तुम्हें देख रहे हैं। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तुमने बस एक बार कहे मेरे शब्दों को इतना महत्व दिया और खुद को साबित किया। शाबाश। ये सुनकर पावनी रोने लगी। पापा, मैंने इसे हासिल कर लिया है। एक तो नहीं, अब मुझे करोड़ों लोगों का स्नेह मिल रहा है। उनमें से बहुतों को मुझे देखकर गर्व होता है। एक कलेक्टर के रूप में मैंने अपनी करियर की शुरुआत की है। मैं इससे बेहद खुश हूँ। अब मैं लोगों की समस्याएं हल करूंगी। वो बहुत उत्साहित और खुश थी। उसकी अच्छाई, उसका जज्बा बहुत नया था और लोगों को उसके बारे में सोचने के लिए मजबूर कर रहा था। एक साक्षात्कार में वो एक एंकर से, प्रिय पावनी, आप अब अच्छी स्थिति में हैं। हमने सुना है कि आपके सांवले रंग के लिए लोगों ने आपको बहुत ताने मारे थे। तो अब आप उन्हें क्या कहना चाहेंगी? आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस बारे में? मेरे पापा ने मुझे एक ही बात बताई थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि इंसान को साफ दिल का होना चाहिए, बस गोरे रंग का नहीं। यदि सभी का हृदय पवित्र है तो काले और गोरे में कोई अंतर नहीं रह जाता। केवल शरीर का रंग सांवला और गोरा होता है, हमारी आत्मा का नहीं। सांवला रंग सिर्फ बाहरी रूप देता है। उन सभी ने मुझे बस मेरे बाहरी रूप के लिए अपमानित किया, लेकिन आज मैं कहाँ हूँ? अपमान से डरना नहीं चाहिए, बल्कि अपने पैरों पर खड़े होकर सभी को नतीजा दिखाना चाहिए। मजबूत बनना चाहिए। हमें खुद को और अपनी पहचान को साबित करना चाहिए। इस तरह उसने करारा जवाब दिया। उसके लिए तालियां बज उठी। सब जगह उसकी जय जयकार होने लगी। चंद्रिका को टीवी शो बिग बॉस बेहद पसंद है। एपिसोड देखना और अपने दोस्तों के साथ उन पर चर्चा करना जैसे उसकी आदत में शुमार हो चला है। उसे जैसे उस शो की लत लग गई हो। वो घर में अपने माँ बाप के साथ बिग बॉस की आवाज की नकल करते हुए बात करती है। वो बिस्तर से उठती है और अपनी माँ से बिग बॉस के अंदाज में कहती है, माँ, तुम जाओ और मेरे लिए कॉफी ले आओ। इस घर में इस लड़की को बिग बॉस जैसे ही बोलना होता है। कब आएगी इस पागलपन से बाहर ये? वो अंदर जाती है और चंद्रिका के लिए कॉफी लाती है। चंद्रिका कॉफी की चुस्की लेकर, माँ, कॉफी अच्छी है। ये जो तुम बोलते हुए हर शब्द के बाद रुकती हो, मुझे बेचैनी सी होने लगती है। टीवी पर दिखाया जाता है तो अच्छा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में बहुत अजीब है। ऐसे मत बोला करो। ठीक है, तुम जा सकती हो। हे भगवान, मेरी फूटी किस्मत। उसकी माँ अपना सिर धुनकर चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन चंद्रिका के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आता। उसका बिग बॉस का अंदाज जारी रहता है।
एक दिन उसके पिता चंद्रिका के लिए एक रिश्ता पसंद करते हैं। लड़के का नाम शंकर होता है, जो एक सॉफ्टवेयर कर्मचारी है। वह अच्छा है और हैंडसम दिखता है। शंकर को देखते हुए चंद्रिका कहती है, लड़का हैंडसम है। वो बिग बॉस जैसे रुक रुक कर भारी आवाज में बोलती है, जिसे सुनकर शंकर चौंक जाता है और पूछता है, ऐसे क्यों बोल रही है? इन्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बिग बॉस की दीवानी जो है, वो बिग बॉस की आवाज रिकॉर्ड करती है और फिर उनकी प्रैक्टिस करती रहती है। वो बिग बॉस प्रोग्राम में भाग भी लेना चाहती है, इसलिए वो एक भी एपिसोड नहीं छोड़ती। अच्छा खेलने के लिए वो अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा रही है आजकल। तुम क्या जानो बेटा। शंकर जोर से हंस पड़ा। चंद्रिका, ये एक बड़ी भूल है। अगर तुम्हें बिग बॉस शो में भाग लेना है तो तुमको किसी फील्ड में मशहूर होना होगा। बिग बॉस शो में भाग लेने वाले किसी न किसी फील्ड में मशहूर हैं। आम आदमी के लिए इसमें भाग लेना बहुत मुश्किल है। हाँ। ये सुनकर चंद्रिका रुआसी हो गई। ओह, अब तक की सारी मेहनत बेकार गई क्या? मैं नहीं मिल पाऊंगी बिग बॉस से कभी। हाँ। चंद्रिका, मायूस नहीं हो, तुम एक ना एक दिन मशहूर भी हो जाओगी। बस कोशिश करना मत रोकना, ठीक है? शंकर ने उसे प्रोत्साहित किया, जिसे देख चंद्रिका के माता पिता सोचने लगे, शंकर एक अच्छा लड़का लगता है। बिना किसी कमिटमेंट के वो उसे प्रोत्साहित कर रहा है। कितना अच्छा हो अगर वो इस घर का दामाद बन जाए। फिर वे शंकर से पूछते हैं, शंकर, तो बताओ क्या रिश्ता पसंद है? अगर चंद्रिका को ये पसंद है अंकल, तो मुझे भी है, लेकिन उसके कुछ सपने हैं जिन्हें वो पूरा करना चाहती है। हम इसके बारे में बाद में सोच सकते हैं। सबसे पहले उसकी राय जान लें आप, तो ठीक रहेगा। प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं बिग बॉस में भाग लेना चाहती हूँ। मैं मशहूर होना चाहती हूँ। उसके बाद ही मैं शादी करूंगी। लेकिन शंकर, जब भी करूंगी मैं तुमसे ही करूंगी, पक्का। मुझे लगता है कि तुम बिग बॉस शो में भाग लेने के लिए मेरा साथ दोगे। शंकर ने स्वीकार किया। कुछ दिनों के बाद वे दोनों एक साथ एक शॉर्ट फिल्म बनाना शुरू करते हैं। दोनों का बहुत नाम हुआ। खास तौर से चंद्रिका के काम को खूब सराहा गया। चंद्रिका की खूबसूरती और एक्टिंग के लिए लोग उसके फैन हो गए। लेकिन मशहूर होने के बाद भी चंद्रिका को बिग बॉस का कोई फोन नहीं आया। चंद्रिका रोती है, शंकर, बिग बॉस का अगला सीजन शुरू होने के लिए तैयार है। अभी तक मेरे पास उनका कोई भी फोन नहीं आया। मैं बहुत मायूस हो गई हूँ। मुझे भी दुख है, लेकिन चिंता मत करो। हम कुछ घटनाओं को जोड़ते हुए एक और शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, जो वास्तव में तुम्हारे जीवन में घट रही है, और कुछ काल्पनिक भी जोड़ देंगे अपनी तरफ से। शॉर्ट फिल्म का नाम मैरिज विद बिग बॉस होगा। इस फिल्म में हम बिग बॉस शो में भाग लेने में तुम्हारी चाहत दिखाएंगे, और ये भी कि तुम्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम दोनों और तुम्हारे मम्मी पापा अपने असल किरदारों में ही रहेंगे। बोलो, तैयार हो इसके लिए? चंद्रिका मान जाती है और फिर वे फिल्म शुरू करते हैं। चंद्रिका अभिनय शुरू करती है। वे शूटिंग शुरू करते हैं। जिस तरह से वो अपनी माँ से बिग बॉस के स्टाइल में बात करती है और अपनी माँ को कुछ काम करने के लिए कहती है, वगैरह वगैरह। उन्हें लगता है कि आखिरी दृश्य कुछ अलग होना चाहिए। क्लाइमेक्स में वे चंद्रिका को बिग बॉस से शादी कराने का फैसला करते हैं। माँ, जो भी रिश्ता आप ला रहे हैं वो मुझे पसंद नहीं आ रहा। मुझे बिग बॉस की आवाज बहुत पसंद है। तुम मेरी शादी बिग बॉस से ही करवा दो, प्लीज प्लीज माँ। मैं उसी से शादी करूंगी, वरना नहीं। बिग बॉस के साथ शादी? पागल हो गई है क्या? अब तक तो जो कुछ भी कहती रही हम बिना कुछ बोले सुनते रहे, लेकिन अब पानी सिर से ऊपर जा रहा है। हमने रिश्ता देखा है, लड़के का नाम शंकर है, तुमको उससे ही करनी। चंद्रिका नहीं मानती। उसके माता पिता उसे शादी के लिए मजबूर करते हैं। शादी के दिन शाम के ठीक 10 बजे टीवी पर बिग बॉस शो शुरू होता है। चंद्रिका अचानक टीवी की तरफ दौड़ती है और टीवी को ये कहकर माला पहना देती है कि मैं बिग बॉस से शादी कर रही हूँ। फिर कहती है, बिग बॉस के साथ मेरी शादी हो चुकी, अब मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। उस डायलॉग से शॉर्ट फिल्म पूरी हो जाती है। उनकी वो शॉर्ट फिल्म जो भी देखता है
सबके अभिनय की तारीफ करता है। वे सोशल मीडिया में अपनी शॉर्ट फिल्म पब्लिश करते हैं। शॉर्ट फिल्म बहुत प्रसिद्ध हुई। कुछ दिनों के बाद चंद्रिका के पास एक कॉल आया। मैडम, आप बिग बॉस शो के लिए चुन ली गई हैं। चंद्रिका खुशी से खिल उठी और शंकर और अपने माँ बाप को बताया। वे भी खुश महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें उनकी मेहनत का फल मिल गया। चंद्रिका ने शंकर को धन्यवाद दिया, जो इस परिणाम का मूल कारण था। चंद्रिका का सपना सच हो गया था और बिग बॉस शो में वो विजेता घोषित होती है। फिर वो शंकर से शादी कर लेती है और उसके साथ खुशी से रहती है। उसके माता पिता की चिंता दूर हो जाती है।